हेलो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो अपना पहला चैप्टर विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंप्लीट हो चुका है और अगला चैप्टर है अपना पास गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। लेकिन उस गाउस का नियम पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में, विद्युत फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मतलब विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स होता है कि माना कोई विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ रखते हैं, तो उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं अपन? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे मानो यह है अपने पास विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और इसमें ये पृष्ठ रखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और ये क्या हो गया? पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल सदिश हो गया। और इस क्षेत्रफल सदिश के पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं अपन? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे अपने पास है, तो इसका देखो यहाँ पर परिभाषा क्या होगी विद्युत फ्लक्स की, कि किसी विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं अपन? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। माना कोई विद्युत क्षेत्र E और उसके क्षेत्रफल सदिश है डेल एस, क्या है? डेल एस, और जिसका विद्युत क्षेत्र जो इस डेल एस क्षेत्रफल है उसका अभिलंब है, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ बनाता है थीटा कोण। कितना कोण बनाता है? थीटा कोण बनाता है। तो इससे पारित जो विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो क्या होगा? E बराबर ओ डेल फाइ शो करते हैं इसको। डेल फाइ बराबर क्या हो जाएगा? E वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर, मतलब डेल फाइ बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? E डेल एस कोस थीटा, यहाँ पर ये वाला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये थीटा है, हमेशा विद्युत क्षेत्र के साथ उस पृष्ठ का जो अभिलंब है उसके मध्य का जो कोण होगा वो क्या कहलाता है? थीटा कोण कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर E है विद्युत क्षेत्र, डेल एस है क्षेत्रफल सदिश, और कोस थीटा, थीटा उसका बीच का कोणाभिलंब का विद्युत क्षेत्र के साथ बनने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरी परिभाषा ये बोल सकते हैं आप कि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को ही क्या कहते हैं अपन? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। गणितीय परिभाषा में बोल सकते हैं इसको इस तरह से कि विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं अपन? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। या दूसरी परिभाषा इसकी क्या बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि अभी देखो विशेष स्थितियां इसकी यह वाली है, विशेष स्थितियां, ठीक है। पहली स्थिति है अगर मान लो थीटा बराबर क्या हो? 0 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो? 0 डिग्री, मतलब ये आपके पास पृष्ठ है ना, तो यहाँ पर देखो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो भी इधर ही है, और यहाँ पर जो इस पृष्ठ का जो अभिलंब है उसकी दिशा भी क्या है? सेम दिशा में है। तो यहाँ पर थीटा का मान क्या होगा? 0 होगा। तो उससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? उससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान होगा डेल फाइ बराबर क्या होगा? E वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर ई डी एस, मान लो वेक्टर डाउट ई डी एस कोस 0। तो यहाँ पर कोस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। कोस 0 का मान कितना होता है? 1। तो यहाँ पर डेल फाइ बराबर क्या होगा अपने पास? ई डी एस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो अपने पास विद्युत फ्लक्स का मान होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा। कौन सा होगा? धनात्मक। और क्या होगा? अधिकतम। कौन सा होगा? अधिकतम, ठीक है। उसी प्रकार अगर अपने पास सेकंड कंडीशन होती है, सेकंड कंडीशन कि अगर मान लो थीटा बराबर कितना हो? 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो? 90 डिग्री, तो इसकी 90 डिग्री होने पर इससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा वो देखिए। तो यहाँ पर आपके पास पता है डेल फाइ बराबर क्या होता है? E वेक्टर E डेल एस कोस 90, तो कोस 90 का मान कितना होता है अपने पास? 0। तो यहाँ पर डेल फाइ बराबर क्या जाएगा आपके पास? 0 आएगा,
तो यहाँ पर जब थीटा बराबर मतलब उसके अभिलंब का विद्युत क्षेत्र के साथ बनने वाला कोण अगर 90 डिग्री है तो उससे पारित विद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा, न्यूनतम होगा। क्या होगा, न्यूनतम। ठीक है। अगर थर्ड कंडीशन ये होती है, तीसरी कंडीशन है कि अगर मान लो 180 डिग्री हो, थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री, मतलब यहाँ पर देखो ये पृष्ठ है और इस विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इस दिशा में है, और यहाँ पर जो इसका अभिलंब है उसकी दिशा भी क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल फाई बराबर आपके पास ई वेक्टर ई डेल एस कोस 180, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल फाई बराबर ई डी एस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कोस 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है, इसलिए माइनस का चिन्ह आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। तो इस तरह से आपके पास कंडीशनें बनती है। और यहाँ पर देखो ये कितना है कि ये वाला अगर मान लो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो ये वाला कौन सा था, डेल एस कितना था, ऊपर था, तो ये 90 डिग्री बन रहा था। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 0 होने पर तो अधिकतम और धनात्मक होगा, और 90 डिग्री होने पर क्या हो जाएगा, शून्य होगा और न्यूनतम होगा। और यहाँ पर 180 होने पर, थीटा बराबर 180 होने पर कितना हो जाएगा, ऋणात्मक और अधिकतम होगा। तो इस तरह से विद्युत फ्लक्स आपके पास ये होता है। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल है, तो वो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं अपन। कि माना न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल देखो, पहला न्यूमेरिकल जैसे माना 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग 30 न्यूटन प्रति कूलम 30 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, जिसका अभिलंब विद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री कोण बनाता है। तो उससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने पास क्या दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है जो 30 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, और उस वर्ग है उसका अभिलंब विद्युत क्षेत्र की दिशा से कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो उससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है अपन को। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला क्या होता है विद्युत फ्लक्स का, आपके पास डेल फाई बराबर क्या होता है, ई डेल एस कोस थीटा। लेकिन गिवन क्या क्या अपने पास दे क्या क्या रखा है, विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है कितना, 30 न्यूटन प्रति कूलम, और आपके पास वर्ग दे रखा है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा का मान, अब भुजा स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको मीटर में चेंज करो, एल को क्या करो, भुजा को क्या करो, 10 सेंटीमीटर है, 10 में 100 का भाग दो, तो इसमें क्या करेगा, 0.1 मीटर हो जाएगा। ये पहले किसमें था, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू 0.1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.01। ठीक है। तो यहाँ पर सोल्व करते हैं। अब देखो थीटा बराबर कितना दे रखा आपके पास, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री। ठीक है। तो
आपके पास विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, आप देखो इसमें मान रखो इसमें, तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, डेल फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई का मान कितना है, विद्युत क्षेत्र का मान कितना है अपने पास 30 न्यूटन इनटू डेल एस विद्युत क्षेत्रफल सदिश का मान कितना है 0.01 इनटू cos थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो 60 हो गया, 60 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पर आप सोल्व करेंगे इसको, तो डेल फाई बराबर कितना हो जाएगा, 0.30 इंटू cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 रखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेल फाई बराबर 0.15, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि 10 सेंटीमीटर की भुजा का एक वर्ग है, उसको 30 सेंटीमीटर प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित रखने पर वो क्या करता है, उसके अभिलंब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है, तो उससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा 0.15 होगा, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये न्यूमेरिकल खत्म होता है। तो आपको मैंने बता ही दिया कि इस तरह से आपके पास विद्युत फ्लक्स ज्ञात होता है, ठीक है। और आगे और भी न्यूमेरिकल है, जैसे और भी न्यूमेरिकल है, जैसे अपने पास है दूसरा न्यूमेरिकल है कि घटकों में दे रखा हो, जैसे मान घटकों में मान दे रखा हो, तो कैसे सोल्व करते हैं। जैसे दूसरा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर दूसरा कि माना ई का मान है 2i प्लस 3j प्लस 5k, विद्युत क्षेत्र का मान है, विद्युत क्षेत्र में 3j क्षेत्रफल सदिश, मतलब डेल एस बराबर कितना है 3j रखा हुआ है, क्षेत्र मतलब मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल सदिश रखा है। तो इससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास है सॉल्यूशन, मतलब कोई विद्युत क्षेत्र है जो घटकों में दे रखा है आपके पास, ये क्षेत्रफल सदिश है डेल एस जो कितना है 3j मीटर का क्षेत्रफल रखा है, तो इससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपके पास देखिए कि यहाँ पर देखो कि विद्युत फ्लक्स का मान फॉर्मूला क्या होता है, डेल फाई बराबर क्या होता है ई वेक्टर डॉट डेल एस वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है वो क्षेत्रफल सदिश, वो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के क्या होता है अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो अदिश गुणनफल करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल फाई बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान कितना है अपने पास 2i प्लस का 3j प्लस का 5k, ठीक है। डॉट आएगा क्योंकि डॉट क्या शो करता है अदिश गुणनफल, दो सदिशों के बीच का अदिश गुणनफल शो करता है। तो यहाँ पर कितना है अपने पास अदिश गुणनफल 3j, कितना है अपने पास 3j, तो डेल फाई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला तो शून्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई है नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दोनों गुणा कर देंगे तो इस तरह से आपके पास अदिश गुणनफल, वो मतलब ये अदिश गुणनफल कर देंगे तो अदिश गुणन करने पर आपके पास क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास दोनों का अदिश गुणनफल कर देंगे और अदिश गुणनफल करने के बाद में आपके पास विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। ये अदिश गुणनफल है, अपने 11th क्लास में पढ़ लिया था, 11th क्लास में पढ़ लिया था कि 11th क्लास में कैसे सोल्व करते हैं। जैसे इसको आगे भी करते हैं तो डेल फाई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 2i प्लस का
3J प्लस का 5K कैप डॉट यहाँ पर क्या आ जाएगा 0I कैप प्लस का 3J कैप प्लस का 0K कैप। तो यहाँ पर देखो ये है ही नहीं अपने पास, तो ये का मान तो होगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3J। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा आपके पास डेल फाइव बराबर 2 को 0 से बनाएगा तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 तिया 9 आंसर आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा 9 आंसर। तो इस तरह से आपके पास विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात हो जाता है। तो इस तरह से आपको पास अगर मान लो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।